किसी बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है? क्या होता है? उत्तर में लिखिएगा शुद्ध विलायक से कम। दूसरा लिखिएगा शुद्ध विलायक से कम। हो गया। दूसरा लिखिएगा कौन सा साधारण इकाई से स्वतंत्र होता है? उत्तर में लिखिएगा मोललता। उत्तर में लिखिएगा मोललता। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? उत्तर में लिखिएगा प्रसारण। ठीक है। दूसरा लिखिएगा आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। चौथा नंबर आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिनके बराबर होता है। जिनके बराबर होता है। उत्तर में लिखिएगा प्रसारण दाब। चौथा पंचमा लिखिएगा किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उत्पन्न होता है। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उत्पन्न होता है। उत्तर में लिखिएगा उत्पन्न होता है ना। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उत्पन्न होता है। सांद्रण की समानुपाती छठा नंबर में होता है। ठीक है। परासरणी दाब बढ़ता है जब परासरणी दाब बढ़ता है जब परासरणी
दाब बढ़ता है जब उत्तर में लिखिएगा ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है। उसके बाद लिखिएगा सातवां क्वेश्चन, सातवां लिखिएगा घोलक के अपेक्षा घोल के ईमान का मान कम होता है ना। घोलक के अपेक्षा घोलक के अपेक्षा घोल का मान क्या होता है, क्या होता है। उत्तर में लिखिएगा कम होता है, कम होता है। PV बराबर ST का मान किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। उत्तर में लिखिएगा R के मान के बराबर, R के मान के बराबर। नौवां लिखिएगा समुद्र जल के प्रासंगिक दाब लगभग होता है। समुद्र जल के प्रासंगिक दाब समुद्र जल के प्रासंगिक दाब लगभग होता है। उत्तर में लिखिएगा 30 एटीएम। उसके बाद लिखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा आपेक्षिक वाष्प दाब का मान होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का मान होता है, ठीक है। P0 माइनस PS बटा में P0। उसके बाद लिखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में लिखिएगा दो द्रवों का एक मिश्रण, दो द्रवों का एक मिश्रण, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उभरता है, जो स्थिर संघटन पर
संघटन पर उबलता है, उबलता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लिखेगा एज़ोट्रॉप। उत्तर में लिखेगा एज़ोट्रॉप, एज़ोट्रॉप, एज़ोट्रॉप। ठीक है। अगला नंबर 12 नंबर में लिखिएगा, 12 नंबर में लिखिएगा विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म से विलयन के विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म है जो निर्भर करते हैं, वे गुणधर्म हैं जो निर्भर करते हैं, उत्तर में लिखिएगा, केवल कणों की संख्या पर, केवल कणों की संख्या पर, केवल कणों की संख्या पर। 13 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा सिर्फ ये कण ही अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हैं। सिर्फ किसका कण अर्ध परागम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं, उत्तर में लिखिएगा, विलायक के कण, विलायक के कण हो गया। विलायक के कण। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। उत्तर में लिखिएगा, क्वथनांक उन्नयन। 15 नंबर में लिखिएगा, 15 नंबर में लिखिएगा, ठीक है। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप है ना, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ
बर्फ का ताप, बर्फ का ताप, ताप, बर्फ का ताप से कम हो जाता है, से बर्फ के ताप से कम हो जाता है। इसका कारण है, इसका कारण है उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। 16 नंबर में लिखिएगा, 16 नंबर में लिखिएगा विलयन में संगुणित होने वाला विलायक, सॉरी विलय, विलयन में संगुणित, विलयन में संगुणित होने वाला संगुणित होने वाला विलय, संगुणित होने वाला विलय, संगुणित होने वाला विलय के लिए वाट हॉक गुणक होता है, हॉक गुणक होता है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। इसके बाद लिखिएगा दूसरा, 17 नंबर में लिखिएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, एक मिनट लिखने की गलती है, इसका होगा एक से कम, एक से कम, ठीक है। अगला लिखिएगा कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। उत्तर में लिखिएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता। 18 नंबर में है बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर, बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर, बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर, बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या कहते हैं, इसके हिमांक को क्या कहते हैं। इसका हिमांक क्या, हिमांक को क्या कहते हैं, सॉरी इसका हिमांक क्या होता है, इसका हिमांक मिलाने पर इसका हिमांक क्या होता है। उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा घटता है,
हटता है। 19 नंबर लिखिएगा, 19 नंबर लिखिएगा, जलीय विलयन के ताप में 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 वृद्धि करने पर जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है? किसमें कमी आती है? किसमें कमी आती है? उत्तर में लिखिएगा मोलरता में, मोलरता में, मोलरता में। तो इसी के साथ मैं यहीं तक रखता हूं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। जाइएगा मौर्य क्लासेस 2, मेरे चैनल का नाम है मौर्य क्लासेस 2 पर जाइएगा। लेक्चर नंबर 2 डालिएगा, चैप्टर नंबर डालिएगा बिलियन, है ना, चैप्टर नंबर 2 बिलियन डालिएगा, लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा आपका। तो उसमें लेक्चर नंबर 2 में बाकी सभी ऑब्जेक्टिव को लिख दूंगा, जिससे आपकी तैयारी आराम से हो सके। और जिन्हें भी याद हो जाए वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और यह बता देंगे कि हाँ सर मुझे याद हो गई है, तो मैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दूंगा।